जय हिंद दोस्तों। अगेन आज मैं बात करने वाला हूं रूट वर्ड्स के रिगार्डिंग। जैसे पिछले भी सेशन में आपने देखा कि एक पार्टिकुलर वर्ड के हेल्प से हम बहुत सारे वर्ड को क्या कर सकते हैं, फॉर्म कर सकते हैं, आइडिया लगा सकते हैं, एस्टिमेशन कर सकते हैं फटाफट। तो अगेन चलते हैं नेक्स्ट अपने वर्ड पे। आइए नेक्स्ट अपने वर्ड के ऊपर चलते हैं फटाफट। देखिए जरा, अब यहां पे देखिए जो फर्स्ट आपको दिख रहे होंगे कुछ पार्टिकुलर रूट वर्ड्स। यहां पे जरा देखिए, यहां पे आपको पार्टिकुलर कुछ रूट वर्ड्स आपको नजर आ रहे होंगे। तो सबसे पहले देखते हैं एक पार्टिकुलर वर्ड को, हम देखते हैं ACRB, सर्ब। जहां पे भी किसी भी कंडीशन में एक पार्टिकुलर वर्ड आपको गलती से दिख गया सर्ब, फट से वहां पे लॉजिक आना चाहिए। जरा पढ़िए यहां पे सेंस क्या आ रहा है, बीटर, बीटर, बिटरनेस। दैट मीन्स क्या, कुछ ना कुछ तो कोरेसिव के सेंस में होगा, कुछ ना कुछ क्या होगा, कड़वापन होगा। दैट मीन्स कोई भी ऐसा सिचुएशन आपको दिखेगा जो कि अनफेवरेबल होगा। दैट मीन्स क्या, कि किसी भी वर्ड में अगर आपको गलती से अपना रूट वर्ड ACERB दिखता है, वहां पे फट से आपका कॉन्सेप्ट जाना चाहिए, लॉजिक फट से दिमाग में आना चाहिए। कुछ ना कुछ तो कड़वाहट या कड़वाहटपन या कुछ ना कुछ निगेटिव सेंस को यहां पे इंट्रोड्यूस करने के बारे में बात हो रही है। तो अगेन जरा देखिए, अब सबसे पहले वर्ड के मीनिंग को, इसके सेंस को हम बाद में समझेंगे। सबसे पहले हम अपने रूट वर्ड्स को आइडेंटिफाई करते हैं। अब आइए जरा यहां पे जरा देखिए, पहले आपको कौन सा वर्ड दिख रहा है, ACRB दिखा आपको, ठीक है। यहां पे जरा देखिए, अगेन यहां पे देखिए ACRB, यहां पे देखिए ACRB। जैसे देखिए मैंने पिछले लेक्चर्स में आपको मैंने बताया था कि ऐसा कोई जरूरी नहीं है, ऐसा कोई सर्टेनिटी नहीं है कि रूट वर्ड जब भी आएगा तो वर्ड के स्टार्टिंग में ही आएगा एज अ प्रीफिक्स आएगा, या फिर रूट वर्ड जब भी आएगा तो वर्ड के एंड में आएगा एज अ सफिक्स आएगा। ऐसा कहीं पे भी कोई मैंडेटरी, इसका कोई भी ऐसा हार्ड एंड फास्ट रूल्स नहीं है। तो सबसे पहले माइंड में आपका एक ही कॉन्सेप्ट आना चाहिए, क्या, कि रूट वर्ड्स किसी भी शब्द के वर्ड के पहले भी आ सकता है, बाद में भी आ सकता है, मिडिल में भी आ सकता है। तो अगेन जरा यहां पे समझते हैं क्या, कि यहां पे जरा देखिए ACRB मेरे को दिखा, स्टार्टिंग में दिखा, वर्ड क्या लिखा है, एसर्बिक। एसर्बिक का मतलब क्या होता है, हर्ष और कोरेसिव इन टोन। कोरेसिव दैट मीन्स क्या, कड़वापन। जैसे देखिए बहुत सारे लोग बोलते हैं, है ना, लेकिन कुछ वर्ड कुछ लोग ऐसे बोलते हैं, उनका जो कम्युनिकेशंस होता है कुछ ऐसा होता है जैसा लगता है कि एकदम अमृत की धारा बरस रही हो। कुछ लोग ऐसे भी होते हैं कि कुछ ऐसा स्टेटमेंट जो बोलते हैं कि एकदम लगता है क्या कि भैया अभी की अभी लाठी उठाएगा और सर फोड़ देगा। बट ऐसा कभी भी, इसलिए है ना संस्कृत में भी बोला गया है सत्यम ब्रूयात प्रियम ब्रूयात, है ना। दैट मीन्स सत्य बोलो और प्रिय बोलो। तो फिलहाल अपने आते वर्ड पे यहाँ पे क्या लिखा, कोरेसिव इन टोन। दैट मीन्स क्या, कि अपने शब्द में कुछ ऐसा, मतलब जस्ट लाइक एकदम रैकलेस मैनर की तरह, एकदम ग्रोटेस्क, एसेंट्रिक, आउटलैंडिश, कुछ ऐसा एकदम स्ट्रेंज बिहेवियर, है ना। तो ऐसा कभी भी हमारे टोन में नहीं होना चाहिए। दैट मीन्स एसर्बिक टोन का मतलब होता है कि कोई भी ऐसा व्यक्ति जब भी कोई बात करता है, कम्युनिकेट करता है, तो उसकी बातों से बहुत ही ज्यादा कड़वाहट लगती है और उस सुनने में भी बहुत ही ऑकवर्ड लगता है, बहुत ही बेकार लगता है, ठीक है। ऐसे लोग के लिए बहुत सारे वर्ड भी होते हैं, है ना, कोरेसिव इन टोन। ऐसे लोग को हम क्या बोलते हैं, इसके लिए बहुत सारे वर्ड होते हैं। शॉर्ट टेम्पर्ड भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं, शॉर्ट टेम्पर पर्सन भी बोलते हैं, है ना। इसके लिए कुछ और भी इडियोमेटिक वर्ड्स होते हैं, इसके लिए हम क्या बोलते हैं, एट अ रेज भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एट अ रेज भी बोलते हैं, या फिर इन अ टेम्पर भी बोलेंगे। क्या बोलेंगे, इन अ टेम्पर। तो एट अ रेज और इन अ टेम्पर ये क्या है, ये क्या है, एडियोमेटिक एक्सप्रेशन है, एडियोमेटिक सेंटेंस है। दैट मीन्स क्या, बहुत ही ज्यादा गुस्से में आग बबूला हो जाना। समझ में आ रही बात। या फिर, है ना, जो लोग छोटी छोटी बातों पे बहुत ही ज्यादा इरिसासिबल नेचर के होते हैं, बहुत ही ज्यादा इरिटेट हो जाते हैं, उनके लिए भी एक पार्टिकुलर वर्ड होता है। उसके लिए हम लोग वर्ड यूज करते हैं, कैन टैंकरस यूज करते हैं। कौन सा वर्ड यूज करते हैं, कैन टैंकरस। कैंटेंक्रस का मतलब होता है कि एकदम शॉर्ट टेम्पर्ड। ऐसे लोग को हम इल टेम्पर भी बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं, है ना, इल टेम्पर्ड। टेम्पर वर्ड से ईडी लगा दिया, इल टेम्पर्ड पर्सन। दैट मीन्स क्या, जो छोटी छोटी बातों पे एकदम नाक बहुत सिकुड़ लेते हैं, बहुत ही ज्यादा एग्रेसिव हो जाते हैं, है ना, बहुत ही ज्यादा गुस्से में पागल हो जाते हैं, ठीक है। इसलिए एसर्बिक टोन, एसर्बिक पर्सनालिटी, मतलब जो आदमी जिससे हम एक डिस्टेंस मेंटेन करना चाहते हैं, सिंपल सी बात, ठीक है। तो समझ में आ रही बात। तो दैट मीन्स यहां पे बस आपको एक ही कॉन्सेप्ट माइंड में रखना है कि दुनिया के किसी भी वर्ड में एसर्ब वर्ड आ गया तो कुछ ना कुछ जो रिलेशंस होगा, कड़वाहटपन ही होगा। दैट मीन्स नेगेटिव सिचुएशन को रेफर करेगा।
अब अगेन जरा देखिए, यहां पे एक और वर्ड मैं आपको इंट्रोड्यूस करने की कोशिश करूंगा। एसीआर लिखा है, क्या लिखा है? एसीआर लिखा है। अगेन जरा देखिए एसीआर, यहां पे आपने क्या देखा? एसीआर भी दिखा और एसीईआर भी दिखा। यहाँ पे एसीआर भी लिखा है और यहाँ पे क्या लिखा है? एसीआर। इसका भी मतलब क्या होगा? बीटर या शॉर्ट। सॉर का मतलब क्या होता है? खट्टापन, है ना? दैट मीन्स अब यहां पे जरा देखिए क्या लिखा है ना? एक्रिड, एसीआर अपना रूट वर्ड दिखा, एसीआर अपना रूट वर्ड दिखा। तो ये वर्ड देखते ही फट से मैंने क्या बोला कि दुनिया के किसी भी वर्ड में एसीआर दिखेगा या फिर एसी ईआर भी दिखेगा, आपके माइंड में एक ही चीज आना चाहिए, या तो बिटरनेस से रिलेटेड है, खट्टापन होगा, या फिर कड़वापन होगा। अब जरा देखिए इसका मीनिंग, पर्टिकुलर मीनिंग क्या बोल रहा है? क्या बोल रहा है? हर्ट्स और कोरेसिव इन टोन। दैट मीन्स क्या? वही जैसे मैं बोलता हूं कि जैसे कि लाठी मार बोली। जैसे फॉर एग्जांपल हरियाणा में देखिएगा कि अगर लोग प्यार से भी बातें करते हैं, है ना, प्यार से भी बातें करेंगे तो ऐसा आपको फील होगा कि ये लोग लाठी मार रहे हैं। ठीक है, कुछ स्टेट में ऐसे भी होता है कि आदमी जो भी स्टेटमेंट जो डिलीवर करता है सामने, लगता है उसकी बोली जो है, उसकी जो आवाज है कितनी मीठी है। ठीक है ना? तो बस एक ही तरह का लॉजिक होगा, घुमा फिरा करके बात की जाए तो हर तरीके से कड़वाहट पानी होगा। अगेन जरा यहां पे देखिए क्या लिखा है? एक्रीमोनियस, एसीआर लिखा, IMONIOUS, एक्रीमोनियस। अब यहां पे जरा देखिए इसका सेंस क्या आ रहा है? क्या बोला? मार्क्ड बाय स्ट्रॉन्ग रिसेंटमेंट, रिसेंटमेंट और साइनिसिज्म। साइनिसिज्म मैंने एक वर्ड आपको पहले बताया था कि एक वर्ड होता है, कौन सा वर्ड होता है? सिनिक। सिनिक का मतलब होता है कि अ पर्सन हु ऑलवेज फाइंडिंग फॉल्ट्स इन अदर, एक ऐसा व्यक्ति जो हमेशा दूसरों में कुछ ना कुछ क्या करते रहता है? कमियों को, दोष को कुछ ना कुछ क्या करते रहता है? निकालते रहता है। दैट मीन्स क्या? देखिएगा पार्टी फंक्शन में क्या होता है ना कि बहुत सारे लोग आते हैं। कुछ लोग ऐसे भी होते हैं कि जहां पे उन्हें जगह मिलेगी बैठेंगे, जो खाने को मिलेगा खाएंगे, या फिर जो भी गिफ्ट देना है लेना है लेंगे और फिर टाटा बाय बाय करके चले जाएंगे। लेकिन कुछ लोग ऐसे भी होते हैं कि सारा मैनेजमेंट, सारी व्यवस्था अच्छी होने के बाद ही उनका बस एक ही काम होता है, क्या? हर जगह पे क्या करना? कमी को ढूंढना, हर जगह पे नुक्स निकालना। कुछ भी नहीं मिलेगा तो बस एक नुक्स निकाल करके चले जाएंगे। सब तो ठीक था लेकिन पनीर में थोड़ा सा नमक क्या था? ज्यादा था। तो ऐसी मेंटालिटी को हम क्या बोलते हैं? है ना? सिनिक पर्सन। दैट मीन्स इसको मैं क्या बोल सकता हूं? अ पर्सन हु always finding faults in others, एक ऐसा व्यक्ति जो हमेशा दूसरों में कुछ ना कुछ क्या निकालते रहता है? कमियों को निकालते रहता है। और रीसेंटमेंट का मतलब ये होता है ना कि किसी बात को लेकर के क्या हो जाना? नाराजगी हो जाना। जैसे कि मेरे को कहीं पे कुछ ना कुछ तो दिक्कत तो हुआ है, तो वहां पे मैं क्या कर रहा हूं? नाराजगी को मैं दिखाने की मैं कोशिश कर रहा हूं कि भैया, ऐसे लोगों के लिए एक और भी वर्ड होता है जिसको हार्ट बर्न भी बोलते हैं। रीसेंटमेंट का एक और मीनिंग मैं यहां पे लिख दे रहा हूं, हार्ट बर्न या हार्ट बर्निंग। हार्ट बर्निंग मतलब क्या? किसी बात को लेकर के क्या होना? नाराजगी हो जाना। जैसे पार्टी फंक्शन में बहुत सारे लोग आए, आप एज अ होस्ट वहां पे काम कर रहे हैं, लेकिन शायद हो सकता है कि नंबर ऑफ पीपल, हंड्रेड्स ऑफ थाउजेंड्स ऑफ पीपल हैं, लेकिन शायद आपने किसी को पर्सनली अटेंशन, वहां पे किसी को आपने अच्छे से उसको ध्यान नहीं दिया, तो शायद वो बंदा क्या होगा? आपके प्रति अपने मन में क्या करता है? नेगेटिव पाल लेता है। समझ में आ रही मेरी बात? तो कुछ लोग किसी भी बात को लेकर के जहां पे नाराजगी व्यक्त करते हैं, वहां पे उस पर्टिकुलर सिचुएशन में हम कौन सा वर्ड यूज करेंगे? रीसेंटमेंट। दैट मीन्स क्या? अब आपके माइंड में एक ही चीज आना चाहिए कि दुनिया के किसी भी वर्ड में जहां पे भी एसीआर, एसीईआर भी दिखेगा, फट से आपका लॉजिक एक ही जाना चाहिए, बीटर और बीटर। आई थिंक ये वर्ड आपको अब याद हो गया होगा। समझ में आ रही मेरी बात? अगेन चलिए जरा नेक्स्ट वर्ड के ऊपर चलते हैं। अगेन चलते हैं अपने नेक्स्ट वर्ड के ऊपर। आइए जरा नेक्स्ट वर्ड देखते हैं। क्या लिखा? एसिड, ACID। क्या लिखा? एसिड। एसिड वर्ड तो आपने पढ़ा ही होगा, है ना? एसिड बेस आपने पढ़ा ही होगा, है ना? तो एसिड का भी मतलब क्या होता है? शॉर मतलब क्या? खट्टापन, कुछ ना कुछ। अब एसिडिक, एसिडिक जरा देखिए क्या लिखा है? बीइंग और कंटेनिंग एन एसिड। इसी वर्ड से क्या बना? एसिडिटी। यानी कि अब यहां पे केमिस्ट्री में आपने पढ़ा होगा जिसका पीएच वैल्यू क्या होता है? 7 से कम होता है। तो दुनिया के किसी भी वर्ड में ACID वर्ड अगर दिखेगा, डेट मीन्स एसिड वर्ड दिखा, तो आपके मन में एक ही चीज आना चाहिए कि डेट मीन्स वहां पे कुछ ना कुछ क्या है? सॉरनेस या बिटरनेस या कुछ ना कुछ इसी से रिलेटेड हो सकता है।
ठीक है। अब एसिड भी जरा देखिए क्या बोला है कि हैविंग द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एन एसिड, जिसके अंदर एसिड का गुण होता है। कैरेक्टरिस्टिक बोले तो क्या, नेचर होना, वैसे आप प्रॉपर्टी होना। ठीक है, तो ऐसे छोटे छोटे वर्ड्स को आप अपने माइंड में रख करके एक वर्ड से हजारों वर्ड आप क्या कर सकते हैं, रिलेट कर सकते हैं, याद कर सकते हैं। दैट मीन्स ऑन द बेसिस ऑफ दिस पार्टिकुलर स्टेटमेंट, वंस यू गो थ्रू द एंटायर स्टेटमेंट, यू आर एबल टू आइडेंटिफाई द मीनिंग। ओके, दिस वर्ड इज समथिंग गोइंग टू आइडेंटिफाई द सच काइंड ऑफ सिचुएशंस, और यू विल गेट द बेटर रेफरेंस ऑन द बेसिस ऑफ द रूट वर्ड्स। गॉट माई पॉइंट? समझ में आ रही मेरी बातें? ठीक है, आइए चलिए नेक्स्ट वर्ड के ऊपर चलते हैं फटाफट। ये सारा वर्ड आपको काम देने वाला है। वोकैब को अगर आपको इंप्रूव करना है, वोकैब अगर आपको इंप्रूव करना है तो आपको ध्यान देना पड़ेगा। चलिए नेक्स्ट वर्ड की तरफ चलते हैं। जरा देखिए क्या लिखा, ACOU लिखा है। क्या लिखा है? ACOU, अकाउ। अकाउ, यहां पे काउ के रिगार्डिंग बात नहीं हो रही है, यहां पे अकाउ, ACOU, डेट मीन्स क्या, अकाउस्टिक। अकाउस्टिक, जहां पे भी वर्ड आ जाएगा आपके दिमाग में एक ही चीज आना चाहिए, या तो यहां पे सुनने से रिलेटेड होगा, सुनने से रिलेटेड, डेट मीन्स क्या, या फिर कोई ना कोई साउंड को यहां पे इंडिकेट करने की बात हो रही होगी। या तो यहां पे हियरिंग मतलब क्या, सुनने से रिलेटेड होगा, या फिर कोई ना कोई साउंड के रिगार्डिंग बात हो रही होगी। अब जरा यहां पे देखिए क्या लिखा, अकाउस्टिक्स, ACOU। पहले अपने रूट वर्ड्स को आइडेंटिफाई करते। क्या लिखा, ACOU, अकाउ। अकाउ से क्या बना, अकाउस्टिक्स, है ना। अब यहां पे जरा देखिए क्या लिखा, द स्टडी ऑफ द फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ साउंड। मैंने क्या बोला, ACOU वर्ड देखते ही फट से दिमाग में एक ही कॉन्सेप्ट आना चाहिए कि भैया ACOU दिख रहा है तो कहीं ना कहीं साउंड से ही रिलेटेड है, ज्यादा कुछ दिमाग नहीं लगाने का। समझ में आ रही मेरी बात? तो डेट मीन्स क्या, अकाउ मतलब क्या, या तो सुनने से रिलेटेड है, ना तो फिर किससे रिलेटेड होगा, अरे बोलिए, साउंड से रिलेटेड होगा। समझ में आ रही मेरी बात? तो अब जरा यहां पे देखिए क्या लिखा है ना, द स्टडी ऑफ द फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ साउंड। अब जरा देखिए इसी वर्ड में अगर मैं एक वर्ड को अगर मैं ऐड करूं, अगर मैं यहां पे लिखूं अकाउस्टिकोफोबिया। फोबिया का मतलब आपको पता है कि फोबिया का मतलब क्या होता है, डर होता है। लेकिन फोबिया का मतलब सिर्फ डर ही नहीं होता है, फोबिया का मतलब क्या होता है, इरिटेशन और इलॉजिकल सिचुएशन अबाउट समथिंग। याद रखिएगा, फोबिया का मतलब हमेशा फियर नहीं होता है, हमेशा डर नहीं होता। फोबिया का मतलब एक और भी सेंस में हम लोग यूज करते हैं, जहां पे कोई भी ऐसा सिचुएशन जो कि हमें बिल्कुल ऑकवर्ड लग रहा है, जो बिल्कुल बेकार लग रहा है। समझ में आ रही बात? जो या फिर कोई ऐसी चीज जिससे हम अपने आप को रिफ्रेन करने की कोशिश कर रहे हैं, सेपरेट करने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है, जो हमें अपने आप में बिल्कुल अनरियलिस्टिक लग रहा है, या जो हमें बेकार लग रहा है, या जिस कैसी भी चीजें हो जिससे मेरे को इरिटेशन फील हो रहा है, डेट मीन्स वहां पे मैं फोबिया का यूज कर सकता हूं। तो अब जरा मुझे बताइए कि यहां पे वर्ड क्या आपने पढ़ा, ACOU। तो ACOU अपना रूट वर्ड दिखा, इससे फटाफट आपने एस्टिमेशन कर लिया कि ये वर्ड किसको रिफर कर रहा है, साउंड को रिफर कर रहा है। अकाउस्टिक, अकाउस्टिको साउंड से रिलेटेड है। फोबिया मतलब क्या हो गया, इरिटेशन, ठीक है, यानी कि क्या, एक ऐसी आवाज जो कि हम बिल्कुल सुनना पसंद नहीं करते हैं, जो कि बिल्कुल अपने को, या एक ऐसी साउंड जो कि आप कोई काम कर रहे हैं वहां पे वो क्या कर रहा है, डिस्टर्बेंस क्रिएट कर रहा है, ऑब्स्टिकल क्रिएट कर रहा है, इंटरफेरेंस क्रिएट कर रहा है, या फिर कॉलिजन, या फिर वो आपको किसी भी तरीके से वहां पे डिस्ट्रैक्शन हो रहा है। समझ में आ रही मेरी बात? एक वर्ड आता है तो उसको कोरिलेट कीजिए, अच्छा ये वर्ड आ रहा है तो और किस किस सिचुएशन में मैं इसको कोरिलेट कर सकता हूं। डेट मीन्स आपको वर्ड को घुमाते रहना है, कोरिलेट करते रहना है, ये सिमिलर होगा, ये अपोजिट होगा, फिर देखिए तो सही कितना आपका वर्ड जबरदस्त और खतरनाक हो जाता है। ठीक है, तो अकाउस्टिकोफोबिया मतलब क्या, एक तरीके से क्या, उस आवाज से क्या लगना, बिल्कुल इरिटेशन होना, किससे, साउंड से, किससे, साउंड से। तो आप खुद अपने आप में वर्ड को फॉर्म कर सकते हैं, ऐसा नहीं कि जो डिक्शनरी में लिखा है वही वर्ड है। समझ में मेरी बात आ रही है? तो वर्ड को देखते रहना है, आइडेंटिफाई करते रहना है, पहचानते रहना है, और फटाफट वर्ड के ऊपर आपका कमांड होते रहना चाहिए। ठीक है, तो बने रहिए हमारे साथ, श्री स्वामीनारायण डिफेंस एकेडमी के साथ जुड़े रहिए। हर दिन आपके लिए लेकर के हम आएंगे डिफरेंट अलग अलग क्वेश्चंस, चाहे वो वोकैब हो, चाहे वो ग्रामर हो, चाहे वो कॉम्प्रिहेंशन हो। ठीक है, थैंक यू, जय हिंद।